तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब बीजेपी के 2 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान दे दिया जिन पर सियासी तपिश बढ़ गई है। जिन 2 सांसदों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाए हैं, उनमें झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिप्पणी की। इसका समर्थन दिनेश शर्मा ने किया है। तो निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की है उसके बाद अब सियासी बवाल भी हो रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सवाल सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए निशिकांत दुबे ने ये टिप्पणी की, तो वहीं निशिकांत दुबे के बयान के बाद दिनेश शर्मा ने उनका समर्थन कर दिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका निजी बयान है और बीजेपी इस पूरे बयान से किनारा करती हुई आ रही है नजर। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद देश में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने जो सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हैं। ये बयान दिया और उसके बाद सियासी घमासान देखने को मिला। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे के इस बयान का समर्थन किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उनका समर्थन करते हुए बयान दिया है और कहा है कि संसद को निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता। साथ ही यह भी कहा है कि राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए इन बातों का जिक्र किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए इन बयानों से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को निजी बयान बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका का बीजेपी सम्मान करती है। जेपी नड्डा ने इन बयानों के बाद क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है। तो जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी से इन बयानों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बयान सुप्रीम कोर्ट पर जो दिए गए हैं वो व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। दोनों को ऐसे बयान ना देने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद सियासी घमासान और सियासी प्रतिक्रियाएं आना तो स्वाभाविक है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं हम। और देखिए, क्योंकि निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है, बीजेपी ने किनारा किया, दिनेश शर्मा ने समर्थन किया और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सवाल यही है कि
ये बैठे बिठाए मुद्दा विपक्षी पार्टियों को मिल गया। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जब ये बयान दिया तो ये एक कहने का मौका विपक्ष को मिला कि आप सीधे सीधे संविधान पर एक बार फिर से हमला कर रहे हैं। ये तो बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। बिल्कुल जी हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे ही निशिकांत दुबे का और दिनेश शर्मा का बयान सामने आया, उसके बाद तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने एक सुर में न सिर्फ जो है निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के ऊपर जो है सवाल खड़े किए, बल्कि पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि देखिए ये लोग तो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। और इसी वजह से देर रात में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो इन दोनों ही नेताओं के बयानों को निजी बयान तो बताते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी इन बयानों को खारिज करती है। हमको यह भी गौर करना होगा जिया कि इससे पहले भी जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने जब कोई विवादास्पद बयान दिए तो अमूमन क्या होता है, अमूमन जो है राजनीतिक दल उससे दूरी बनाते हुए कह देते हैं कि ये तो उनका निजी बयान था और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा उससे आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हम इन बयानों को खारिज करते हैं और निर्देशित करते हैं इन दोनों ही नेताओं को कि वो भविष्य में ऐसे बयान ना दें, और ना सिर्फ ये दोनों नेता बल्कि अन्य नेता भी इस पर गौर करें, यानी कि ऐसे विवादास्पद बयान ना दें। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जयराम रमेश हो, तमाम बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। इस बीच एक और खबर मिल रही है, बड़ी खबर ये कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान पर बीजेपी पर बरसी है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, जैसा कि मैं आपको बता रही थी लगातार, की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है और दोनों सांसदों के बयान से दूरी बनाने की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। बार बार न्यायपालिका पर अस्वीकार्य टिप्पणियों पर बीजेपी चुप। क्या बीजेपी इन बयानों का समर्थन करती है, जयराम रमेश पूछ रहे हैं। बयान देने वाले सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जयराम रमेश ने यह भी पूछा है। बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया है और एक सुर में बीजेपी को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। मुद्दा ही ऐसा है और बीजेपी की तरफ से दे भी दिया गया है मुद्दा। हालांकि अब बीजेपी के बड़े नेता इस पूरे बयान से किनारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले निशिकांत दुबे ने बयान दिया और उस बयान का समर्थन करते हुए जिस तरीके से दिनेश शर्मा ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और उन दोनों की जो सीमाएं हैं उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही गई। विपक्ष उसके बाद लगातार हमलावर रहा। उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा खुद सामने आकर के ये इन दोनों बयानों को निजी बयान बताया, और उसके बाद से आपको बताऊं कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के चुप्पी साध रखी है। खुद हमने सुबह से दिनेश शर्मा से बात करने की कोशिश करी, पर उन्होंने भी इस विषय पर अभी बात करने से चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने अभी फिलहाल बात नहीं की है। देखना होगा कि वो इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निशिकांत दुबे के बाद फिर दिनेश शर्मा ने बयान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर इसको निजी बयान बताकर इस पूरे बयान से पार्टी को कहीं ना कहीं अलग किया है, तो एक सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश। और जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर बाकी नेताओं के लिए भी साफ किया कि सभी लोग जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सभी लोग सम्मान करें और इस तरीके की चीज़ें, कोई भी इस तरीके का बयान कोई भी ना दे। सभी अपने नेताओं को भी कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है कि जो भी नेता इस तरीके की बयानबाजी जो करते हैं उनको सीधे तौर पर हिदायत है। पर फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ यही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के बाद बाकी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर आगे अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि क्या दिनेश शर्मा या निशिकांत बेहद दुबे इस पर अपना गंभीर जो और पक्ष है बेहद संवेदनशील ये मामला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं को देने में अब बचती हुई पार्टी नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया विवेक और अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसदों का बयान न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश है। अगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी
आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे जी क्या हैं, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर दिए गए बयान में अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। सांसद के बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। हालांकि बीजेपी ने खुद को सांसद के इस बयान से अलग कर लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। सुन समझ लूं इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। निशिकांत दुबे के बयान पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। विधि विशेषज्ञों ने भी बयान की निंदा की है और इसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ये जो जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अधुना जो वाकफ बिल हुआ है उसमें सरकार पक्ष को कुछ प्रश्न डाला और सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट का सामने थोड़ा बैकफुट में चला गया, बोला हम ये आइन अभी चालू नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, ये आइन का कुछ धारा अभी हम लागू नहीं करेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक और विवादित बयान। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे, ये निशिकांत दुबे ने एक और
बयान दिया है जिससे विवाद होगा। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। निशिकांत दुबे ने साथ ही कहा कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर्स बने। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया था और इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने उनको लेकर यह बयान दिया है। पोस्ट के बाद बीजेपी सांसद ने यह बयान दिया है। इस पोस्ट को लेकर इन बातों का जिक्र किया है और एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा है कि आप ही के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर भी बने। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक और ये विवादित बयान सामने आया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था उन्होंने और इस पोस्ट के बाद निशिकांत दुबे ने इन बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने पोस्ट के जरिए ही इन बातों का जिक्र किया। अप्रैल का महीना चल रहा है और सिर्फ 10 दिन बाद अप्रैल का महीना भी बीत जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं, जहां पर कार पानी में डूब गई। रामबन जिला इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। भूस्खलन ने भी, बारिश के साथ हो रहे भूस्खलन ने हालातों को और बदतर कर दिया है। रामबन में भारी बारिश के बाद कैसे ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सफेद चादर कई नेशनल हाईवेज पर देखने को मिल रही है ओलों की, और इसी वजह से कई रास्ते इस वक्त बाधित हैं। पर्यटक पहुंच रहे हैं इन जिलों में, इन इलाकों में, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की बात करें रामबन जिले की ही, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण कैसे तबाही मची है और ये चुनाव जैसा पानी जो बह रहा है फ्लैश फ्लड की तरह पर नजर आ रहा है, जो अपने साथ पूरा मलबा आगे लिए जा रहा है। सड़कें बह जाने के कारण नाशरी और बनिहाल सेक्टर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। तो सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों के घरों के सामने से तेजी के साथ पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं। लोगों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। मलबा पानी के साथ नीचे बह रहा है। फ्लैश फ्लड की स्थितियां हैं। हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है लगातार कि जो पर्यटक हैं, यात्रा का प्लान कर रहे हैं, वो इन हालातों को जरा देखकर ही पहुंचे। हालांकि कई स्थानों पर मौसम सुहावना भी बना हुआ है, लेकिन ये मौसम करवट लेता हुआ जब रामबन में नजर आया तो हालात आप देख रहे हैं। रामबन में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड के कारण रामबन में 3 लोगों की मौत हो गई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ी से मलबा नीचे आ रहा है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। कई लोगों के घायल होने की भी स्थितियां बन रही हैं। ये तस्वीरें कई जगहों की, रामबन के अलग अलग इलाकों की आपके सामने। पारा हालांकि गिर गया है इन इलाकों का। एक बार फिर से मौसम में ठंडक आ गई है, लेकिन लोगों के सामने परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। लैंडस्लाइड हो गया है रामबन और जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके जहां पर पहाड़ियों से मलबा गिर रहा है लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।